हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 तक का है और इस वीडियो में हम इसी का एनालिसिस करेंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी दिए हैं तो इन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पिछले सप्ताह क्या कुछ न्यूज़ में रहा है। तो 21 अगस्त की न्यूज़ है, डीसीजीआई ने जायडस कैडिला की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। तो विश्व की पहली और भारत में बनी डीएनए बेस्ड कोरोना वैक्सीन है ये जायडस कैडिला की वैक्सीन। इसको हाल ही में डीसीजीआई द्वारा आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद संसद में पास हुए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से संबंधित संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने मंजूरी दे दी है। आगे है, म्यांमार की सैन्य सरकार ने 2 और स्थानीय पत्रकारों को गिरफ्तार किया है। 1 फरवरी को वहाँ पे तख्ता पलट हुआ था। उसके बाद से मीडिया में जो जुड़े हुए लोग हैं तो दर्जन भर लोगों को बंदी बनाया जा चुका है अभी रिसेंट तक। इसके बाद 22 अगस्त की न्यूज़ है, भारत रूस के बीच AK-103 राइफल खरीदने के लिए करार हुआ है। तो भारत ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत रूस से 70,000 AK-103 राइफल खरीदने का यहाँ पे करार किया है। भारत और रूस के बीच में करार किया गया है। आगे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM की ओर से आयोजित होने वाले कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि कैट 2021 के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है ये शुरू हो चुकी है और जो परीक्षा है ये 28 नवंबर 2021 को होगी। आगे देखते हैं, कैरेबियाई देश हैती में पिछले सप्ताह भूकंप आया था। इसकी चपेट में अभी तक लगभग 2200 लोग आ चुके हैं जिनकी मौत की पुष्टि की जा चुकी है। इसके बाद 23 अगस्त की न्यूज़ है, भारत और फिलीपींस के बीच में एक सैन्य अभ्यास हुआ है जो कि दक्षिण चीन सागर पर हुआ है। तो भारत और फिलीपींस की नौसेना के बीच में यहाँ पे सहयोग बढ़ाने के लिए ये सैन्य अभ्यास कराया गया था। कहाँ पे? दक्षिण चीन सागर पे। इसके बाद है, केंद्र सरकार द्वारा देश भर में निःशुल्क कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है। और इसके अलावा मनसुख मांडविया जी ने यह भी बताया था कि अब जो सर्टिफिकेट और स्लॉट बुक करने की जो प्रोसेस है ये व्हाट्सएप के थ्रू भी किया जा सकता है। ये जो नंबर दिया हुआ है 9013151515, यहाँ से आप बुक भी कर सकते हैं अपना स्लॉट और सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद 24 अगस्त की न्यूज़, यहाँ पे अर्धसैनिक बलों को BIS मार्क बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि CAPF को पहली बार भारतीय मानक ब्यूरो मार्क लेवल 5 की बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराई जाएंगी। या फोटो में देख सकते हैं, ये है BIS मार्क 5 वाली जो बुलेट जैकेट दी जाएंगी, उसकी फ़ोटो दी गई यहाँ पे। आगे भारत को इस वर्ष के आखिरी तक आसमानी कवच मिल जाएगा। रूस भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की पहली खेप देने वाला है। 25 अगस्त की न्यूज़ है, इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर हमला किया है। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच गाजा पट्टी पर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। यहाँ पे इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पे हमला किया था 25 अगस्त को। इसके बाद है, केंद्र ने बैंक कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने बैंक कर्मचारियों की फैमिली पेंशन लगभग 3 गुना बढ़ा दी है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग में आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो पेंशन है रिटायरमेंट के बाद की उसको 3 गुना तक और बढ़ा दिया गया है। सरकार ने ड्रोन संचालन को और भी आसान बना दिया है। तो केंद्र सरकार ने देश में ड्रोन उड़ाने पर लगी जो बंदिशें थीं उनमें ढील दे दी है। ड्रोन उड़ाने से पहले जो संबंधित पक्ष है उनको विभिन्न अनुमतियां लेनी पड़ती थीं और अलग अलग तरह के शुल्क जमा करने पड़ते थे, अब उन्हें कम कर दिया गया है। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने वाहन दुर्घटनाओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि देश में 1 सितंबर से बिकने वाले सभी नए वाहनों के लिए संपूर्ण बीमा यानी बम्पर टू बम्पर को अनिवार्य किया जाना चाहिए। आगे 27 अगस्त की न्यूज़, यहाँ पे क्वाड नौसेनाओं का एक संयुक्त युद्धाभ्यास है जो कि मालाबार में हुआ है, उसके बारे में बताया गया है। तो क्वाड में कौन कौन सी कंट्री हैं? भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। तो इन चारों ही देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से एक युद्धाभ्यास में भाग लिया जो कि मालाबार में हुआ था, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में आता है। तो इससे आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने विश्व की 60 सबसे सुरक्षित शहरों की सूची जारी की है जिसका नाम है सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 और इस सूची में सबसे ऊपर रहा है डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेनहेगन। तो जो कोपेनहेगन है ये विश्व का सबसे सुरक्षित शहर बन के उभरा है इस रैंकिंग पे। भारत की तरफ से बात करते हैं तो दिल्ली 48वें नंबर पर रहा है और मुंबई 50वें नंबर पर रहा है। आगे है महत्वपूर्ण दिवस जो कि है राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये भारत में मनाया जाता है हर साल 29 अगस्त में भारत के खेल मंत्रालय के द्वारा। तो एक्चुअली में 29 अगस्त के दिन ही जो हॉकी के जादूगर माने जाते हैं जिनका नाम था मेजर ध्यानचंद, इनके बर्थडे के रूप में 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।
और ये दिन मनाया जाता है ताकि भारत में जो युवा हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खेल की ओर आकर्षित किया जाए और भारत में जो खेल है उसको और भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, उसको ग्रो किया जा सके। इसी तारीख को ही हर साल नेशनल अवार्ड भी दिए जाते हैं स्पोर्ट्स से, लेकिन इस साल क्योंकि अभी पैरालंपिक्स चल रहे हैं और जो खेल मंत्रालय ये चाहता है कि जो पैरालंपिक्स के प्लेयर हैं इनको भी यहाँ पे शामिल किया जाए इस अवार्ड सेरेमनी में, इसलिए उन्होंने अभी से स्थगित कर दिया है। खेल मंत्रालय का कहना है कि जब पैरालंपिक्स समाप्त हो जाएंगे उसके बाद इस साल के नेशनल अवार्ड्स दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे भोपाल के सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें यहाँ पे वाणिज्य के विजिटिंग फैकल्टी, वाणिज्य के अतिथि विद्वान, गणित के विजिटिंग फैकल्टी, हिंदी के विजिटिंग फैकल्टी, अंग्रेजी के विजिटिंग फैकल्टी, फैशन डिज़ाइनिंग, आहार एवं पोषण और परामर्शदाता महिला और रसायन शास्त्र में कुछ यहाँ पे पोस्ट खाली हैं। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको PDF जो है टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, आप वहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव और पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए पुरस्कार मिला है। तो नई दिल्ली में ले मेरिडियन होटल में आयोजित ITCA B2B इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2021 के 7वें संस्करण में मध्य प्रदेश पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव और पारिस्थितिकी पर्यटन राज्य और पर्यटन विपणन अभियान के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं चर्चा में कौन रहे हैं अभी रिसेंट में। तो सबसे पहले है पवनदीप राजन। तो इंडियन आइडल 12 के विजेता बने हैं, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं पवनदीप राजन। इसके बाद है जीवन वल्लभ सामल। तो टोक्यो पैरालंपिक खेलों में ये अंपायर नियुक्त किए गए हैं। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ ने टोक्यो में होने वाले 32वें पैरालंपिक खेलों के लिए टेबल टेनिस के ब्लू बैज इंटरनेशनल अंपायर जीवन वल्लभ सामल को अंपायर के रूप में नियुक्त किया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। इसके बाद है दार्जिलिंग में जो टॉय ट्रेन है ये फिर से शुरू की गई है कोविड के बाद। कोविड के कारण इससे टॉय ट्रेन को बंद कर दिया गया था, लेकिन रिसेंट में ही पश्चिम बंगाल के पूर्वी हिमालयी शहर से आने वाले यात्रियों के लिए इस ट्रेन को फिर से शुरू किया गया है। इसके बाद है जोया अग्रवाल। तो संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता बनी है। एयर इंडिया की पायलट कैप्टन है ये जोया अग्रवाल, और हाल ही में इनको संयुक्त राष्ट्र की महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। आगे हैं यहाँ पे आदि गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन थे ये, और हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के नए जो चेयरमैन हैं इन्हीं के भाई होंगे, इनका नाम है नादिर गोदरेज। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है कि आदि गोदरेज ने अपना इस्तीफा दे दिया है, इनकी जगह गोदरेज के नए चेयरमैन होंगे नादिर गोदरेज। फिर है यहाँ पे असम की न्यूज़। यहाँ पे 100 वर्ष के बाद एक सांप की नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है रब्डोफिस बिंदी। इसके बाद है हाकांडे हिचिलेमा। तो ये जाम्बिया के राष्ट्रपति के चुनाव में जीत गए हैं और जाम्बिया के अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं ये, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है हाकांडे हिचिलेमा। इसके बाद है पेंटा पेट्रोविक। तो 20 साल बाद ये गुफा से बाहर निकले हैं, इसलिए न्यूज़ में है। तो साउथ सर्बिया के पेंटा पेट्रोविक 20 साल से गुफा में रह रहे थे और हाल ही में ये कोविड की वैक्सीन लगवाने के लिए गुफा से बाहर निकले हैं। इसके बाद वैज्ञानिकों ने यहाँ पे एक लचीला फैब्रिक तैयार किया है। सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने एक खास तरह का लचीला फैब्रिक तैयार किया है। यह रियल लाइफ सुपर हीरो सूट बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। नाइलॉन प्लास्टिक पॉलीमर से ये फैब्रिक 3D प्रिंटिंग के थ्रू बनाया गया है और ये काफ़ी हल्का भी है। आगे देखते हैं यहाँ पे IIT मद्रास। तो IIT मद्रास ने 1000 पेटेंट कराए हैं रिसेंट में ही। तो भारत और विदेशों में कराए गए पेटेंटों की जो संख्या है 1000 से ज़्यादा हो गई है IIT मद्रास की, इस कारण से ये न्यूज़ में है। इसके बाद है दीप्ति शर्मा। तो इन्होंने लॉर्ड्स के मैदान में घंटी बजाई है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन खेल की शुरुआत के पहले घंटी बजाने का सम्मान दिया गया है। फिर हैं जैमी स्पियर्स। तो संरक्षक की भूमिका से हटे हैं ये ब्रिटनी स्पियर्स के पिता जो जैमी स्पियर्स हैं। आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा, काफ़ी यहाँ पे न्यूज़ में चल रहा था ब्रिटनी स्पियर्स और जैमी स्पियर्स का नाम। तो ब्रिटनी स्पियर्स के पिता हैं जैमी स्पियर्स और हाल ही में ये ब्रिटनी स्पियर्स की संरक्षक की भूमिका से हट गए हैं, इस कारण से न्यूज़ में बने हुए हैं। इसके बाद है ब्रिटेन की न्यूज़। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पिछले साल के मुकाबले 19% ज़्यादा एडमिशन हुए हैं। तो ब्रिटेन की केंद्रीकृत आवेदन प्रणाली के जरिए 2021 में रिकॉर्ड 3200 भारतीय छात्रों को ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन कोर्सेज में एडमिशन दिया गया है। फिर यहाँ पे लखनऊ मेट्रो स्टेशन का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। तो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी सूची में एक और नई उपलब्धि जोड़ ली है। तो यहाँ का जो लखनऊ मेट्रो परियोजना है उसके चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन को सबसे तेज़ी के साथ निर्मित होने वाले मेट्रो स्टेशन के तौर पर
लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, उसका नाम दर्ज किया गया है। ये जो स्टेशन है ये 19 महीने और 10 दिन में तैयार हुआ है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे स्वीडन से न्यूज़ है। यहाँ पे कोयले का इस्तेमाल किए बगैर ही एक स्टील तैयार की गई है। स्वीडन की स्टील कंपनी है हाइब्रिड, इन्होंने कोयले का इस्तेमाल किए बिना ही स्टील बना ली है और ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश बना है। इसके बाद है रोबोट गाइड, जो कि ग्रीस में तैयार किया गया है। तो ग्रीस ने दुनिया का पहला रोबोट तैयार किया है जो कि गाइड का काम करेगा। जो रोबोट है इसका नाम है परसेफोन। ठीक है, तो आपको रोबोट का नाम याद रखना है। आगे देखते हैं कुछ स्मृति शेष। तो पूर्व फुटबॉलर सैयद शाहिद हकीम का हाल ही में निधन हो गया है 82 वर्ष की उम्र में। इन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक में भाग लिया था। इसके बाद है जर्मन फुटबॉलर गर्ड मुलर, इनका भी 75 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। तो आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जनरल इंग्लिश के कुछ एमसीक्यू दिए हैं, इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आर्टिकल्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है ही ईट्स, यहाँ पे आ जाएगा ही ईट्स अ पिज़्ज़ा डेली। इसके बाद है आवर फैमिली अर्जेंटली नीड्स, यहाँ आपके डैश है उसके बाद कुक है तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा। आवर फैमिली अर्जेंटली नीड्स अ कुक। इसके बाद है माई ब्रदर फाइनली गॉट गुड जॉब, तो गुड जॉब के पहले भी यहाँ पे ए लग जाएगा, तो माई ब्रदर फाइनली गॉट अ गुड जॉब। फिर है राम इज़ अपॉइंटेड एज डैश एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन द कंपनी, तो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ई है वॉवेल है तो इसके पहले लग जाएगा एन, तो राम इज़ अपॉइंटेड एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन द कंपनी। इसके बाद है आई विजिटेड द ताजमहल ट्वाइस। ठीक है, इसके बाद प्रीपोजिशन के कुछ क्वेश्चन हैं। माई ब्रदर जनरली विजिट होम डैश संडे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑन, तो माई ब्रदर जनरली विजिट्स होम ऑन संडे। इसके बाद है आई प्रॉमिस टू मीट हर एट डिनर। इसके बाद है राजू नेवर थिंक्स ऑफ फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज इलीगल एक्ट्स। इसके बाद है राम हैज़ नो मनी इन हिज वॉलेट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, इट इज़ डेंजरस टू इंटर इनटू द एनिमीज कैंप। ठीक है, यहाँ पे इनटू आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। आगे देखते हैं शी वॉज अफ्रेड टू गो अलोन। नेक्स्ट है एवरी चाइल्ड शुड गो टू स्कूल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वर्ब के क्वेश्चन हैं, तो आइए इन्हें भी देख लेते हैं। ही डैश एट लीस्ट 5 प्रोडक्ट्स डेली, तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्स, ही सेल्स एट लीस्ट 5 प्रोडक्ट्स डेली। इसके बाद परहैप वी डैश नैनीताल इन 2022, देखिए 2022 की बात हो रही है यानी फ्यूचर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा विल विजिट, तो परहैप्स वी विल विजिट नैनीताल इन 2022। फिर है कैरी एन अम्ब्रेला एज इट मे रेन। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है बारिश हो भी सकती है नहीं भी, तो मे लग जाएगा, तो इट मे रेन एनी टाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है द एक्सीडेंट, यहाँ पे यस्टरडे है देखिए तो पास्ट हो गया, तो द एक्सीडेंट टुक प्लेस। ठीक, द एक्सीडेंट टुक प्लेस यस्टरडे हो जाएगा। नेक्स्ट है द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेटफॉर्म व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा रीच्ड। नेक्स्ट है द कलेक्टर डैश एट गेस्ट हाउस टिल मंडे, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है तो यहाँ पे देखिए विल हो जाएगा, तो हो जाएगा द कलेक्टर विल बी स्टेइंग एट द गेस्ट हाउस टिल मंडे। आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ वॉइस के क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले शिवाजी कॉन्कर्ड मैनी फोर्ट्स एट यंग एज, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मैनी फोर्ट्स वर कॉन्कर्ड बाय शिवाजी एट यंग एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन सेल्स फर्नीचर आइटम्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्नीचर आइटम्स आर सोल्ड बाय मोहन। नेक्स्ट है द कंपनी रिक्रूट्स 500 वर्कर्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 वर्कर्स आर रिक्रूटेड बाय कंपनी ड्यूरिंग लॉकडाउन। नेक्स्ट है कॉल द एम्बुलेंस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेट द एम्बुलेंस बी कॉल्ड। फिर है 23rd लेट योर मदर बी लुक्ड आफ्टर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लुक आफ्टर योर मदर। नेक्स्ट है द न्यू पॉलिसी मेड पीपल हैप्पी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपल वर मेड हैप्पी बाय द न्यू पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी वॉज ब्लेस्ड बाय हर अंकल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर अंकल ब्लेस्ड हर। आगे हैं कुछ आइटम और फ्रेसेस, तो इन्हें भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखिए गिविंग समवन द कोल्ड शोल्डर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू इग्नोर समवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी टू इग्नोर समवन। नेक्स्ट है टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू मेक सिचुएशन वर्स, यानी हिंदी में जिसे कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून इसका मतलब क्या होता है गो आउट फॉर वॉक रेयरली। फिर है मिस द बोट,
इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस एन अपॉर्चुनिटी। फिर है हैप्पी गो लकी। हैप्पी गो लकी का मतलब होता है चीयरफुल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड मीनिंग बतानी है, जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है। ऑप्शन में से इसका अपोजिट वर्ड कौन सा होगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले है ऑफुल। ऑफुल का मतलब होता है भयंकर या खराब, तो इसका अपोजिट हो जाएगा नाइस। इसके बाद है डिफरेंट। डिफरेंट होता है यानी कि जो चीज़ अलग अलग होती है, तो इसका अपोजिट क्या होगा अलाइक, यानी कि जो सेम होती हैं। इसके बाद है एक्साइटेड। तो एक्साइटेड में मतलब क्या होता है, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे होती है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा काम। इसके बाद है ड्राई। ड्राई यानी सूखा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ह्यूमिड। इसके बाद है एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम का भी एक्साइटेड जैसे ही होता है। एक्सट्रीम का मतलब होता है बेहद यानी काफ़ी ज़्यादा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपका मॉडरेट। ठीक है, इसके बाद सिनोनिम्स हैं, यानी कि आपको ऑप्शन में से ऐसे वर्ड चुनने हैं जिनका मीनिंग क्वेश्चन से सेम निकल रहा है। तो सबसे पहले है एकॉम्प्लिश। एकॉम्प्लिश का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरा करना, यानी कि अचीव करना, तो इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड हो गया अचीव। इसके बाद है एंटागोनाइज। एंटागोनाइज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विरोध करना। ठीक है, तो इसका अपोजिट, इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड हो जाएगा प्रोवोक। इसके बाद है प्री मैच्योर। प्री मैच्योर का मतलब होता है समय से पहले जो चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो उसे प्री मैच्योर कहा जाता है, तो इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड क्या हो जाएगा अर्ली। फिर है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, तो स्पष्ट देखिए यहाँ पे फ्रैंक से, यहाँ से समझ में आ रहा है आपको, कैंडिड से मिलता जुलता वर्ड है फ्रैंक। फिर है पैक्ट। पैक्ट मतलब होता है समझौता, तो एकॉर्ड जो होता है इसका ही मतलब होता है समझौता, तो पैक्ट का सिनोनिम हो जाएगा एकॉर्ड। इसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं। इसके बाद है ग्रुप ऑफ शीप, यानी कि शीप के ग्रुप को क्या कहा जाता है, इसे फ्लॉक कहा जाता है। इसके बाद है अ पर्सन हु अबेंडन्स हिज और हर रिलीजन, मतलब अपने धर्म को छोड़ने वाले पर्सन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एपोस्टेट। आगे देखते हैं, यहाँ पे है द सुपरवाइजिंग पर्सन इन अ क्लास ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। तो इन्हें कहा जाता है, आपने सुना होगा कई बार एग्जाम में, इन्विजिलेटर वर्ड। ठीक है, तो जो सुपरवाइजिंग पर्सन होते हैं एग्जाम में उन्हें इन्विजिलेटर कहा जाता है। इसके बाद है द वन हु ऑफन टॉक्स हिज और हर अचीवमेंट्स। तो इस ऐसे पर्सन को कहा जाता है ईगोटिस्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं, आपको ऑप्शन में से बताना है कि किसकी स्पेलिंग सही है। सबसे पहला वर्ड है एथलीट, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। इसके बाद है 47th ओलंपिक, इसमें भी ऑप्शन नंबर ए की स्पेलिंग सही है। फिर है व्हीकल, तो व्हीकल में ऑप्शन नंबर बी की स्पेलिंग सही है। इसके बाद है डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। और नेक्स्ट है प्रमोशन। ठीक है, तो प्रमोशन का जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसकी राइट स्पेलिंग है। इसके बाद यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण दिवस देख लीजिए। 5 सितंबर को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल चैरिटी डे। और ये दिन क्यों मनाया जाता है, इस दिन की स्थापना की गई थी मदर टेरेसा जी की पुण्यतिथि के रूप में। तो हर साल परोपकार व दान को बढ़ावा देने के लिए, उसके बारे में संदेश पहुँचाने के लिए लोगों के बीच में मदर टेरेसा की पुण्यतिथि में मनाया जाता है इंटरनेशनल चैरिटी डे 5 सितंबर को। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ दिए हुए हैं सामान्य ज्ञान खेल से रिलेटेड। आइए इन्हें भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स किस शहर में आयोजित किए जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्मिंघम। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेल्सन। अदिति अशोक किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ। इस वर्ष इनमें से किस खिलाड़ी ने शतरंज की स्पार्क्सन ट्रॉफी जीती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2017 किस देश में आयोजित की गई थी, तो ये आयोजित की गई थी जर्मनी में। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन। इनमें से किस भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 300 से ज़्यादा विकेट लिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईशांत शर्मा। इसके बाद है वर्ष 2018 में किस देश ने FIH वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नीदरलैंड। इसके बाद है अर्जेंटीना के जुआन मैनुएल फंगियो कितनी बार फार्मूला 1 चैंपियनशिप जीत चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 बार। इनमें से किस वर्ष लंदन शहर में ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, आयोजन नहीं हुआ है ये पूछ रहा है, तो वर्ष 1992 में नहीं हुआ था। भारत ने वनडे क्रिकेट में किस देश के खिलाफ अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज़। फिर है इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन का मुख्यालय किस देश में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्विट्ज़रलैंड में ही।
फिर इनमें से कौन भारतीय महिला हॉकी टीम में गोलकीपर की भूमिका संभालती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविता पूनिया। इनमें से कौन सा खेल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसबॉल। इस वर्ष टूर दी फ्रांस जीतने वाले साइकिलिस्ट तादेज पोगाकर किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्लोवेनिया। भारत ने वर्ष 2018 में किस खिलाड़ी की कप्तानी में अंडर 19 विश्व कप जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी शॉ। मंडेका कप किस खेल का एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फुटबॉल। फिर है सादियो माने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेनेगल। रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंची कूद। वर्ष 2017 में आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इस वर्ष किस देश ने एटीपी कप का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रूस। टेस्ट क्रिकेट में किस खिलाड़ी के नाम सबसे ज़्यादा दोहरे शतक बनाने का रिकॉर्ड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉन ब्रैडमैन। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्फ में महिला वर्ग की चैंपियन कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेली कोर्डा। इनमें से किस क्लब ने इस वर्ष इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है, जो कि फुटबॉल का टूर्नामेंट है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी। आगे यहाँ पे देखिए हिंदी के कुछ एमसीक्यू दिए हैं, इन्हें भी जल्दी से देखते हैं। सबसे पहला, भाषा क्या है? तो भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। मसीहा किसे कहते हैं? जो दूसरों को रास्ता दिखाता है। कलरव का सही अर्थ क्या है? मधुर ध्वनि। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। फिर है पल्लवन शब्द का आशय क्या है? इसका आशय है विस्तार। निम्नलिखित में से कनक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो प्रसून जो है ये कनक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आजकल सार लेखन का महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि आधुनिक जीवन अति व्यस्त है। ठीक है, आधुनिक जीवन अति व्यस्त है। भाषा से तात्पर्य क्या है? अभिव्यक्ति का माध्यम। फिर है स्वनिम से तात्पर्य क्या है? स्वनिम से ध्वनि का तात्पर्य है। इसके बाद है रूप तत्व का संबंध किससे है? पद विज्ञान से। फिर है पश्चिमी हिंदी की मुख्य बोलियां कितनी हैं? तो पश्चिमी हिंदी की 5 मुख्य बोलियां हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे तत्सम शब्द है संस्कृत के मूल स्वर। ठीक है, तत्सम शब्द जो है संस्कृत के मूल स्वर हैं। प्रत्यय लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं पूछ रहा है, तो प्रत्यय जो है ये शब्द के पीछे लगाते हैं। ब्रिज भाषा किस प्रदेश की भाषा है? तो ब्रिज भाषा जो है उत्तर प्रदेश की भाषा है। पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? तो 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उस अविकारी शब्द का नाम बताइए जिनमें परिवर्तन नहीं होता। तो अव्यय में परिवर्तन नहीं होता है। सर्वनाम क्या है? तो जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ होता है वर्ड, उसे सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, लेखन की भाषा प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक क्या है? तो वाक्य का सही गठन, उपयुक्त शब्द चयन और शुद्ध वर्तनी, ये तीनों ही आवश्यक हैं। फिर अनौपचारिक पत्र में आपसे बड़ों के लिए क्या संबोधन देना चाहिए? तो यहाँ पे पूज्य, पूजनीय या आदरणीय, ये आपको संबोधन देना चाहिए अनौपचारिक पत्र में। फिर है आपसे बड़ों के लिए अनौपचारिक पत्र के अंत में प्रेषक के लिए क्या लिखना चाहिए? तो यहाँ पे आपका आज्ञाकारी लिखना चाहिए। अपनों से छोटों के लिए पत्र में संबोधन के बाद क्या अभिवादन देना चाहिए? यहाँ पे आपको शुभाशीष अभिवादन देना चाहिए। फिर है किसी एक विषय के किसी एक पक्ष पर बात कहने के लिए एक से अधिक वाक्य लिखना क्या कहलाता है? तो ये अनुच्छेद कहलाता है। किसी सूक्ति, भाव या विषय के संतुलित विश्लेषण को क्या कहते हैं? व्याख्या कहते हैं। सार लिखते समय हमें क्या ध्यान देना होगा? हमें ध्यान देना होगा कि भाषा और विचार दोनों अपने हों। इसके बाद है सार लेखन में चरणों के हिसाब से क्या गलत है? तो उदाहरणों का उल्लेख गलत है। पत्र की समाप्ति पर क्या करना चाहिए? तो पत्र की समाप्ति पर हस्ताक्षर करने चाहिए। पुस्तक विक्रेता को लिखा गया पत्र क्या कहलाता है? तो जो पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखे जाते हैं ये अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। फिर यहाँ पे आपको कोमल शब्द का उपसर्ग युक्त विपरीत शब्द चुनना है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा अकोमल। फिर है उचित शब्द का विपरीत शब्द चुनिए, तो उचित का अपोजिट हो जाएगा अनुचित। फिर है घरेलू पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है? तो यहाँ पे स्थान और तिथि लिखी जाती है सबसे पहले। फिर है शतदल का अर्थ क्या है? तो शतदल का अर्थ है कमल। फिर करुणा का क्रोध है, यहाँ पे डैश है तो डैश में आएगा। करुणा का अपोजिट यानी कि विलोम, करुणा का विलोम जो है क्रोध होता है।
फिर है अनुवादकार सामान्यतः कम से कम डैश भाषाओं के बीच होने वाले व्यापार हैं। तो अनुवादकार जो है कम से कम 2 भाषाओं के बीच में होने वाले व्यापार हैं। फिर है अनुवाद के प्रमुख प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, विषय वस्तु के आधार पर और प्रक्रिया के आधार पर। फिर है अनुवाद एक भाषा की मूल पाठ सामग्री का दूसरी भाषा में समानार्थक मूल पाठ सामग्री में स्थापत्र है। यह कथन किसका है? तो जो कथन है ये केटफोर्ड का है। फिर है अनुवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अनुवाद का जो शाब्दिक अर्थ होता है इसे किसी के बाद कहना कहते हैं। ठीक है, किसी के बाद जो कहा जाता है वो अनुवाद होता है। फिर है स्रोत भाषा किसे कहते हैं? तो कथित भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद जो होता है इसे स्रोत भाषा कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्य भाषा किसे कहते हैं? तो वह भाषा जिसमें अनुवाद होता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। इसके बाद है कोश विज्ञान क्या होता है? तो भाषा विज्ञान की शाखा है जिसे कोश विज्ञान कहा जाता है। फिर है इनमें से प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत जो है ये प्राचीनतम भाषा है। इसके बाद है इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? तो जो संस्कृत है ये मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो सौर सेनी से हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। तो आइए अब कुछ खेल समाचार देख लेते हैं। सबसे पहले बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट के कार्यक्रम जारी किए हैं। तो जो घरेलू क्रिकेट है भारत में इस साल 27 अक्टूबर से शुरू होगा। इसके बाद है आईसीसी ने 2020 विश्व कप का जो कार्यक्रम है इसे घोषित कर दिया है। तो देखिए 2021 का जो पुरुषों का आईसीसी T20 विश्व कप होने वाला है ये पहले होना कहाँ था? ये होना था भारत में, लेकिन पेंडेमिक के कारण इसको भारत से हटा के कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? यूएई में और ओमान में। तो ये जो टूर्नामेंट है ये मस्कट में 17 अक्टूबर से शुरू होगा और दुबई में 14 नवंबर को समाप्त होगा। हालांकि मेज़बानी यूएई और ओमान करेंगे, लेकिन जो होस्टिंग के राइट्स हैं ये बीसीसीआई के पास ही रहेंगे। ठीक है, इस साल 16 टीमें हिस्सा लेंगी और जो भारत और पाकिस्तान का मैच है ये 24 अक्टूबर को होगा। उसके बाद भारत और न्यूजीलैंड का 31 अक्टूबर को है। भारत विरुद्ध अफगानिस्तान है 3 नवंबर को। और उसके अलावा जो टीम क्वालिफाई करेंगी तो पहली क्वालिफायर के साथ 5 नवंबर और दूसरे क्वालिफायर के साथ 8 नवंबर को भारत का मैच होगा। इसके बाद है भारत ओलंपिक 2036 और 2040 की मेज़बानी करने का इच्छुक है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बैक ने कहा है कि भारत विश्व में उन देशों में शामिल है जो वर्ष 2036 और 2040 और इसके बाद होने वाले ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए इच्छुक हैं। इसके बाद है क्रोएशिया की शीर्ष लीग में खेलेंगे संदेश झिंगन। तो भारतीय फुटबॉल टीम के स्टार डिफेंडर हैं ये संदेश झिंगन और अब ये क्रोएशिया की शीर्ष लीग है जो जिसका नाम है परवा HNL। तो परवा HNL में ये खेलेंगे और भारतीय खिलाड़ी हैं, ये बाहर की फुटबॉल टूर्नामेंट में खेलेंगे, इस कारण से न्यूज़ में है, नाम याद रखिएगा, संदेश झिंगन। इसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीरीज़ जो है उसको स्थगित कर दिया गया है। आप सभी को पता है अफगानिस्तान में तालिबानियों का यहाँ पे कब्जा कर लिया गया है तालिबानियों द्वारा, तो इस कारण से जो सीरीज़ थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इसको स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे वर्ष 2024 और 2028 में जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं उनके लिए भारतीय खिलाड़ी को तैयार किए जाएंगे, ऐसा भारत की सरकार कह रही है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो यहाँ पे सैली और अमित ने रजत पदक जीते हैं। तो केन्या में आयोजित हुआ था ये विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप और भारत के तरफ से यहाँ पे 3 मेडल मिले हैं भारत को यहाँ पे, जिसमें से 2 रजत पदक हैं और 1 कांस्य पदक है। तो जो रजत पदक आया है ये सैली सिंह के द्वारा आया है जिन्होंने लंबी कूद में भारत को रजत पदक दिलाया है। उसके अलावा भारत के अमित खत्री ने पुरुषों की 10,000 मीटर रेस वॉक में रजत पदक जीता है। इसके बाद यहाँ पे जर्मन सुपर कप है जिसे वहाँ के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने जीत लिया है, तो ये आपको याद रखना है। इन्होंने फाइनल में बोरुसिया डॉर्टमंड को 3-1 से हराया था। इसके बाद यहाँ पे सिनसिनाटी ओपन की न्यूज़ है जो कि टेनिस का टूर्नामेंट है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है सिनसिनाटी ओपन में पुरुषों का एकल खिताब। वहीं महिला एकल वर्ग में बात करें तो एशले बार्टी इस साल जीती हैं सिनसिनाटी ओपन का महिला का एकल खिताब। तो जो अलेक्जेंडर ज्वेरेव हैं ये कहाँ के हैं? ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं और इन्होंने इस साल टोक्यो ओलंपिक में भी पुरुषों में जो एकल वर्ग है वहाँ पे स्वर्ण पदक जीता था। उसके अलावा जो महिलाओं में जीती हैं एशले बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। आइए यहाँ पे कुछ सामायिकी देखते हैं। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे के ओकेशन पे एलोन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उन्होंने अनाउंस किया है कि ये ह्यूमनाइड रोबोट बनाएंगी। ठीक है, जो रोबोट है इसका नाम टेस्ला बॉट दिया जाएगा, तो याद रखिएगा
जो टेस्ला है ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाएंगी जिसका नाम टेस्ला बॉट दिया जाएगा। इसके बाद जो अफगानिस्तान में संकट चल रहा है उस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन उनसे टेलीफोन पर वार्ता की है। उसके अलावा ब्रिटेन ने कहा है कि ये 20,000 अफगान शरणार्थियों को शरण देगा। उसके अलावा भारत की तरफ से ये न्यूज़ है कि अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं उनको अब से केवल ई वीज़ा पर भारत यात्रा करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं उनको देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे एनटीपीसी की न्यूज़ है, ये देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू करेंगे। ठीक है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि एनटीपीसी लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपने सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की शुरुआत की है। यह भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में अधिसूचित फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत स्थापित की जाने वाली पहली सौर परियोजना भी है। इसके अलावा भारतीय सेना को मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड का पहला बैच सौंपा गया है। तो जो मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड है ये पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है, तो इससे भारत आत्मनिर्भरता की ओर और आगे बढ़ चुका है। ये जो हैंड ग्रेनेड है ये आक्रामक और रक्षात्मक दोनों मोड में अत्यधिक सटीकता से काम करता है और पिछले 2 वर्षों में लगभग 17,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का रक्षा निर्यात किया जा चुका है, ऐसा रक्षा मंत्रालय द्वारा बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे हॉल मार्किंग जो योजना शुरू की गई थी इस पर भारत सरकार को बड़ी सफलता मिली है और अभी रिसेंट में 1 करोड़ से अधिक आभूषणों पर हॉलमार्क अंकित किए जा चुके हैं। इसके बाद है न्यूज़ ऑन एयर की रैंकिंग। इसमें आकाशवाणी समाचार 24/7 की सुबह की खबरें और समाचार प्रभात विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय पाए गए हैं। तो न्यूज़ ऑन एयर रैंकिंग में एक आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हुई है और विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय आकाशवाणी समाचार 24/7 शो की रैंकिंग भी दर्शाई गई है। उसके अलावा मॉर्निंग न्यूज़, समाचार प्रभात, सत्य के प्रयोग और आज सवेरे विश्व स्तर पर आकाशवाणी समाचार 24/7 पर प्रसारित होने वाले सबसे लोकप्रिय रेडियो शो रहे हैं। तो दुनिया के ऐसे देश जहां पे न्यूज़ ऑन एयर ऐप का यूज़ करके ऑल इंडिया रेडियो की लाइव स्ट्रीम की जाती है, तो जाहिर सी बात है भारत इसमें शामिल नहीं है। तो उसमें न्यूजीलैंड टॉप 10 में आ चुका है और सबसे ऊपर न्यूजीलैंड ही है जहाँ पे जो न्यूज़ ऑन एयर ऐप का यूज़ करके ऑल इंडिया रेडियो का लाइव स्ट्रीम सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पाया गया है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ थी और करंट अफेयर थे हर एक क्षेत्र से रिलेटेड, तो सारे मैंने डिस्कस कर लिए। साथ ही जितने भी MCQ दिए थे इन्हें भी हमने सॉल्व किया। तो आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जैसे ही अगले पार्ट का वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।